हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी विद शुभम। आज हम आप लोगों को एक नया चीज़ जो कि जिसे फार्मेसी के जो फार्मासिस्ट के जो एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे कि KGMU या RRB या एम्स ले लो, या फिर और भी कोई इंस्टीट्यूट जैसे कि SGPGI, ये सारे जो एग्ज़ाम लोग कराते हैं या फिर गवर्नमेंट कोई SSC या फिर UPSC जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम कराती हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने उठाया है और उसी को हल किया है। तो आज उसी पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को जैसे जो क्वेश्चन है, ऐसा होता है कि कभी कभी क्वेश्चन वही रिपीट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये एक बार आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को रेडी हो जाएगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। ठीक है, तो चलते हैं अपने पेपर पर, फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सैक्रीन इज स्वीटर देन सुक्रोज बाई। सैक्रीन जो होती है, सैक्रीन जो आप लोग बर्फ़ का गोला खाते हैं तो उसमें जो डालते हैं वो स्वीट होने के लिए वो सैक्रीन होती है। तो वो पूछ रहा है सुक्रोज से कितने ज़्यादा गुना में मीठा होता है। तो इसमें 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना। तो इसमें कौन सा सही रहेगा? तो इसका आंसर जो सही है वो सी जो है उसका इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंसुलिन के 40 यूनिट प्राप्त करने के लिए U100 इंसुलिन के कितने मिलीलीटर का उपयोग किया जाना चाहिए? हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ यू इंसुलिन शुड बी यूज टू ओबटेन 40 यूनिट ऑफ इंसुलिन। 40 यूनिट इंसुलिन प्राप्त करने के लिए कितने यूज करना चाहिए? तो इसमें देखो 40 मिली का ऑप्शन भी है, 0.4 ml का भी है, 4 ml का है, 400 ml का है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा सी, 0.4 ml। इसका जो राइट आंसर यही रहेगा, 0.4 ml। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉफ़ी के बीज में कैफीन के लवण के रूप में उपस्थित होता है। मतलब कि कैफीन के जो साल्ट रहते हैं वो किस नाम से उपस्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, इन कॉफ़ी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ। कॉफ़ी सीड में, कॉफ़ी के जो बीज होते हैं उसमें जो कैफीन सॉल्ट रहते हैं उसका क्या नाम होता है? तो ऑप्शन में आपका है क्लोरोजेनिक एसिड और लाइसर्जिक एसिड है, आपका यूरिक एसिड है और आपका म्यूकोनिक एसिड है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा ये जो आपका क्लोरोजेनिक एसिड जो है कॉफ़ी सीड में प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्ट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्रण चिकित्सा मतलब कि अल्सर थेरेपी में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का कारण बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इज इन अल्सर थेरेपी कॉजेज। जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हैं वो अल्सर थेरेपी में क्या काज करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है अल्सर थेरेपी में, तो डायरिया भी कॉज कर सकता है, एबॉर्शन भी कॉज कर सकता है और यूट्रिन ब्लीडिंग मतलब गर्भाशय रक्तस्राव भी कॉज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबोव। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबोव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक कारक जो थियाजोलिडाइन व्युत्पन्न हैं। मतलब ओरल का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज थियाजोलिडाइन डेरिवेटिव हैं। अब आप लोगों को पता होगा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ये एंटी डायबिटिक एजेंट हैं। एंटी डायबिटिक मतलब डायबिटीज़ में जो यूज किए जाते हैं उसी के क्लासिफिकेशन में थियाजोलिडाइन आते हैं। तो उसमें कौन सा आपका डेरिवेटिव रहेगा? ऑप्शन आपके हैं रेफाग्लिनाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड या पियोग्लिटाजोन। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो वो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा पिया ग्लोटियाजोन। ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ये आप लोगों ने एक नहीं दो नहीं बहुत बार पढ़ा होगा। BCG वैक्सीन, ये जो वैक्सीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम एक वैक्सीन से रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे, जैसे जो लाइव और किल्ड वैक्सीन रहती हैं, या एक होती है टॉक्सॉइड जिसमें डिप्थीरिया और टेटनस जो वैक्सीन आती हैं। तो ये जो है वैक्सीन में अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें जो है ये आपके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि एक बार अगर वीडियो देख लेंगे वो तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वैक्सीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 6 का? BCG वैक्सीन
वैक्सीन इज 6 का जो है आपका आंसर रहेगा सही, मारे गए जीवाणुओं से बने वैक्सीन, मारे गए जीवाणुओं से बने वैक्सीन जो कि किल्ड वैक्सीन जिन्हें बोलेंगे हम, वही इसका आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और अगर आप लखनऊ के हैं तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा कि आपने CDRI, अगर लखनऊ में है तो आपने ये कहीं ना कहीं तो नाम सुना होगा, CDRI, CSIR, ये जो हैं नाम तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो जो CDRI है या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपके लखनऊ में ही प्रेजेंट है। ठीक है, लखनऊ में ही प्रेजेंट है CDRI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सामग्रियों को लौटाने वाले किसी ग्राहक को विक्रेता द्वारा दी गई रसीद जिसका अंतरण भविष्य की खरीदारियों में किया जा सकता है। रिसिप्ट गिवन बाय सेलर टू अ बायर हु हैज़ रिटर्न गुड्स विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? और जो क्वेश्चन आपका है उसका राइट आंसर क्रेडिट नोट रहेगा, क्रेडिट नोट ये जो रहेगा आपका वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ये आप लोगों ने पढ़ा जब एंटीबायोटिक का आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक्रोलाइड। तो मैक्रोलाइड में कौन कौन से आते हैं वो अगर क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो इसके ऑप्शन में है इरिथ्रोमाइसिन है, स्पायरामाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है और वांकोमाइसिन है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन तो नहीं होगा ये, तो क्योंकि ये तो माइक्रोलाइड का एंटीबायोटिक हो, यहाँ पर उन्होंने पूछा है नॉट। तो अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ वो ध्यान देकर पढ़िएगा, क्योंकि नॉट है तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग वो कहेंगे कि माइक्रोलाइड में तो ये होता है, लेकिन बाद में देखेंगे नॉट था। तो इरिथ्रोमाइसिन ये भी होता है माइक्रोलाइड। अब आपके स्पायरामाइसिन और वांकोमाइसिन रह गए हैं, तो इसमें दो में कन्फ्यूजन है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा नाइन्थ का जो सही आंसर रहेगा वो आपका वांकोमाइसिन रहेगा। वांकोमाइसिन जो है वो माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक में नहीं आता है, और जो माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आते हैं वो इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये सारे जो आते हैं माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन। मॉर्फिन है किस में प्रेजेंट होता है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने, अगर आपने बैचलर किया है या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉर्फिन कहाँ से प्रेजेंट करते हैं। तो इसके एट्रोपा बेलाडोना एक है, पापावर सोमनीफेरम, रिचिनस कमिन्स, सोलेनम निग्रम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? पापावर सोमनीफेरम, यहाँ से आप लोग प्राप्त करते हैं मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दाई बात में अम्पाउलो को के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है। अम्पाउलो मतलब देख रहे हैं हिंदी कितनी ही वाहियात है। ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पूल्स इन डाई बाथ इज़ फॉर। जो हम एम्पूल को जब हम ऑटोक्लेव करते हैं तो किस लिए करते हैं? ताकि और रिसाव लीक टेस्टिंग। इसका राइट आंसर आपका रहेगा लीक टेस्टिंग। ये तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी कैंसर ड्रग किल्स कैंसर सेल्स बाई। जो एंटी कैंसर ड्रग रहती हैं वो कैंसर सेल को नष्ट करती हैं, कैसे नष्ट करती हैं? तो इसका है आपके ऑप्शन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक, स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। तो इसका आपका राइट आंसर जो रहेगा प्रथम ऑर्डर काइनेटिक्स, ये आपका राइट आंसर है। यही लगाना, आपको टिक लगाना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाई। डोपामाइन को डिग्रेड किया जाता है या नष्ट कैसे किया जाता है? निम्नलिखित द्वारा किससे किया जाता है? तो इसके ऑप्शन आपके हैं MOA इन्वर्टर, MAO मोनोअमीन ऑक्सीडेज इन्वर्टर ए, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इन्वर्टर बी, या फिर बोथ A and B, या फिर नन ऑफ द बोथ। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये आप लोगों को शायद पता होगा कि MAO और A, MAOB ये दोनों बोथ A and B, ये जो आपका राइट आंसर आपका रहेगा ये बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिंडलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। टिंडलाइजेशन ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, टिंडलाइजेशन क्या होता है?
तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर द प्रेशर ऑफ 3 डे। 3 डे तो रहता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। 3 डे तो रहता है, इतना तो कन्फर्म है 3 डे रहता है। लेकिन स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 डे, यहाँ पर प्रेशर के अंडर 3 डे स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर विदाउट प्रेशर। तो मुझे ये वाला क्वेश्चन आंसर जो है आपका बी जो है वो आपका मुझे सही लग रहा है। बी जो आपका है स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 डे, ये आपका राइट आंसर लग रहा है मुझे। स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर 1 डे नहीं, ये तो नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही 3 डे बोला है। नन ऑफ द अबव, ये तो चलो ठीक ही है। तो इसमें और इसमें फंस रहा है, तो आपका अंडर प्रेशर रहता है, विदाउट प्रेशर रहता है, तो विदाउट प्रेशर वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following may cause साइक्लोप्लेजिया when used topically in the eye? वो कौन सा एजेंट है जो साइक्लोप्लेजिया काज करता है जब हम आँख में उसको हम टॉपिकली यूज करते हैं? ठीक है, तो इसका कॉर्टिसोन है ऑप्शन में आपके, और फाइसोस्टोकिमीन है, पिलोकॉर्पिन है, एट्रोपिन है। तो वो कौन सा एजेंट है, वो कौन सी ड्रग है जो साइक्लोप्लेजिया काज करती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका कार्टिसोन। ये एक स्टेरॉइड है जिसकी वजह से साइक्लोप्लेजिया कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ। कैप्टोप्रिल जो है कैप्टोप्रिल जो है वो क्या इनहिबिट करके कन्वर्जन करता है? तो एंजियोटेंसिन 1 to 2, एंजियोटेंसिन 2 to 1, ये तो रॉन्ग होगा आपका, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आपका जो रॉन्ग रहने वाला है वो तो ये रॉन्ग रहेगा। एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिनोजिन टू एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन टू टेंसिनोजिन, ये भी गलत रहेगा, ये भी गलत रहेगा। आपका राइट आंसर ये रहेगा, जो कैप्टोप्रिल है वो एंजियोटेंसिन 1 से 2 में कन्वर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस समूह स्पेक्ट्रम के सबसे बड़े शिखर को कहा जाता है? लार्जेस्ट पीक इन द मास ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज। तो लार्जेस्ट पीक जो है मास स्पेक्ट्रम की, उसे हम क्या बोलेंगे? तो वो उसके ऑप्शन जो आप लोग पहले देख लीजिए। ऑप्शन आपका है, एक पहला है पेरेंट पीक मतलब मूल शिखर, दूसरा है डॉटर पीक, तीसरा है मेटास्टेबल पीक, चौथा है बेस पीक। तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहने वाला है 17 में आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आधार पीक मतलब बेस पीक जो है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किलर किलानी, ये भी आप लोगों ने याद होगा। किलर किलानी, देखो किलर किलानी लिखा है। किलर किलानी टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ। किलर किलानी जो टेस्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? डिजिटैलिस ऑप्शन है, सेना है, मेटफॉर्मिन है, रिफाम्पसिन है। किलर किलानी टेस्ट जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ पर पढ़ा होगा? जब आप लोग ग्लाइकोसाइड पढ़ रहे थे वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा किलर किलानी टेस्ट। तो आपका जो राइट आंसर है डिजिटैलिस रहने वाला है, क्योंकि ये आपका ग्लाइकोसाइड है। वहाँ पर आप लोग जब ग्लाइकोसाइड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो डिजिटैलिस आएगा, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किलर किलानी टेस्ट ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में लोहे का भंडारण किस रूप में होता है? मानव शरीर में लोहे मतलब आयरन का स्टोरेज किस रूप में होता है? तो आपका फेरिटिन, फेरस फ्यूमरेट, हीम, ग्लोबिलिन। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हीम बहुत ही ज़्यादा आता है कि हीम होगा, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो आपका फेरिटिन जो है उसका राइट आंसर रहने वाला है कि जो बॉडी में आयरन का जो स्टोरेज होता है वो आपका फेरिटिन नामक जो कंपाउंड है उसकी तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमेटिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ। ये आपके फार्मास्यूटिक्स का आंसर है, क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या रहने वाला है? माइक्रोस्कोप्स का स्टडी करेंगे माइक्रोमेटिक्स में, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का, या स्मॉल पार्टिकल का। तो माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल मैट्रिक्स मतलब पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल का हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो इसमें आंसर आपका सही रहेगा स्मॉल पार्टिकल। माइक्रोमेट्रिक्स मतलब माइक्रो में समझ ही आ रहा है कि माइक्रो मतलब कि स्मॉल पार्टिकल की बात कही आ रही है, और ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे क्योंकि ऑर्गेनिज्म का थोड़ा नाम, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स में हम ड्रग बना रहे हैं तो ड्रग के स्मॉल पार्टिकल के अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रोमेट्रिक्स में आता है। नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाफ लाइफ इज रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट 90% ऑफ ड्रग। किसी औषधि का 90% विघटित होने के लिए कितनी अर्धायु अपेक्षित है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 3, 4, 1, 2। तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो रहेगा 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी से होने वाले किसी मरीज का उपचार यदि डाप्सोन से किया जाता है तो क्या होगा? यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, उसकी अगर कमी है तो मरीज का उपचार हम अगर डाप्सोन जो कि लेप्रोसी में यूज़ करते हैं वो अगर हम दे देते हैं तो मरीज को क्या होगा, किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन आपके हैं हीमोलिटिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, डायरिया या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका हीमोलिटिक एनीमिया जो है वो कॉज हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी है उसमें आप डाप्सोन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपके हीमोलिटिक एनीमिया कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है आपका एजिट्रियोनेम एजिट्रियोनेम क्या है? एजिट्रियोनेम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ तक तो पढ़ा होगा। तो इसके ऑप्शन में दिए हैं मोनोबैक्टम, कार्बापेनेम, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर या नन ऑफ द अबव। 23 एजिट्रियोनेम आप लोगों ने सुना नहीं होगा तो, लेकिन आज सुने हैं तो याद ही हो जाएगा आपको। एजिट्रियोनेम एक मोनोबैक्टम है, एजिट्रियोनेम जो है मोनोबैक्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डॉट्स रिफर्स टू। डॉट्स आप लोगों ने सुना होगा, जब आप टीबी की बात करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की, वहाँ पर आप डॉट्स की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप लोगों ने पता ही होगा वैसे तो 4 ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन जो आपको थर्ड ऑप्शन है वो आपको सही ऑप्शन है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेस। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट अधिजीवा के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला कार्बनिक नाइट्रेट कौन सा है? मतलब सबलिंगुअली मतलब कि जो हम एंजाइना में हम जो ड्रग दी जाती थी वो सबलिंगुअली दी जाती थी, मतलब जुबान के नीचे जो दी जाती थी, तो वो कौन सी ड्रग इसमें से है? ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट। जिन्होंने भी हाइपरटेंसिव ड्रग या एंजाइना में जो ड्रग पढ़ी है जिन्होंने भी पढ़ा होगा तो उनको ये आंसर तो पता ही चल गया होगा क्या आंसर रहने वाला है। तो 25 का आंसर आपका रहेगा बोथ ए एंड बी। नाइट्रोग्लिसरीन पढ़े थे हम लोग, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट पढ़े थे। ये आपके जो होते हैं नाइट्रेट के अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रेट के अंतर्गत आते हैं। ये एंजाइना या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो भी सबलिंगुअली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्रम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय। थ्रम्बोक्सिन है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है? थ्रम्बोक्सिन जो है कहाँ से सिंथेसाइज होता है? लंग्स ऑप्शन है, स्प्लीन है, प्लेटलेट है, एंडोथेलियम। तो इसका क्या राइट आंसर है आप लोगों को पता है? मैं बताता हूँ। इसका सही जो आंसर है बिम्बाणुओं मतलब प्लेटलेट्स से। प्लेटलेट्स का नाम भी होता है थ्रम्बोसाइट, तो वहाँ से जो भी थ्रम्बोक्सिन वही चीज़ है ना, प्लेटलेट्स थ्रम्बोसाइट से थ्रम्बोक्सिन। ये आंसर आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द रोस्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू। रोस्टर प्रोसेस जो है किस लिए यूज किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है कोट टेबलेट, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, गैस स्टरलाइज पैरेंटल सॉल्यूशंस, एरोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल। रोस्टर प्रोसेस आप लोगों ने सुना नहीं होगा लेकिन एक दो बार सुना हुआ होगा। तो ये जब ऑटोमेटिक फिलिंग करते हैं कैप्सूल वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जब ऑटोमेटिक फिलिंग होती है कैप्सूल की तो उसे रोस्टर प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इमल्सन कंटेनिंग मोर देन 2 फेज आर कॉल्ड। इमल्सन में जब 2 से अधिक फेजेस होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो आपके ऑप्शन है मिक्स्ड इमल्सन, हेट्रोजिनस इमल्सन, होमोजेनाइज इमल्सन। फोर्थ ऑप्शन आपका है मल्टीपल इमल्सन। तो क्वेश्चन क्या था, इमल्सन में 2 या 2 से अधिक जब फेज होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? तो आपने ऑप्शन भी देख लिए होंगे क्या रहेंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा मल्टीपल इमल्सन, मतलब कि जब हम 2 या 2 से अधिक फेज होते हैं तो उसे मल्टीपल इमल्सन या बहु इमल्सन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लोनिडीन का हाइपोटेंसिव प्रभाव पर
कार्रवाई के कारण होता है। हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज ड्यू टू एक्शन ऑफ। तो इसका क्या राइट आंसर है आपका? ऑप्शन तो है अल्फा एड्रेनर्जिक, बीटा एड्रेनर्जिक, H1 H2। तो क्लोनिडीन जो कि हाइपरटेंसिव में हम यूज करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा? 29 का आपका आंसर रहेगा अल्फा रिसेप्टर एंड अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो कि यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसकी बात करते हैं। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में एंटी डायबिटिक एजेंट है कौन सा यूज़ करेंगे? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चुने जाने वाला मधुमेह रोगी कारक कौन सा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, दूसरा है आपका आइसोफेन इंसुलिन, तीसरा आपका है क्रिस्टालिन इंसुलिन, टॉलबुटामाइड। जब हमको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है तो उसमें कौन सा एंटी डायबिटिक एजेंट यूज़ करते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ये आप लोग शायद बताएं या फिर मैं ही बता दूं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, ये यूज करते हैं आपके कीटोएसिडोसिस में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को कोई भी अगर डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।